एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिंसा में अपने नेताओं के शामिल होने के आरोपों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 10 जून को प्रयागराज, सहारनपुर सहित अन्य जगहों पर हिंसा हुई। इसमें एआईएमआईएम नेता शाह आलम को आरोपी बनाया गया। उन्होंने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे हुए। इसके अलावा भी उन्होंने कई आरोप मढ़े। हमारे साथ इस समय एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब, उनसे बात करते हैं। शौकत साहब, क्या कहना चाहेंगे? लगातार कार्रवाई तो शुरू हो गई 2 हफ्ते से जो चल रहा था प्रदेश में। देखिए, उस कार्रवाई से मैं मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि वो कार्रवाई एक अच्छी हो रही है। कानपुर की घटना को अगर आप देखेंगे तो उसका वीडियो आज भी मौजूद है सोशल साइट पर, आप जा कर के देख लीजिए कि उसमें पुलिस वाले खुद ही पत्थर मार रहे हैं। पुलिस को पत्थर मारने का अधिकार किसने दिया? पुलिस के पास तमाम तरह के चीज़ें हैं। वो वाटर कैनन का इस्तेमाल करे, लाठी चार्ज है, उसके बाद रबड़ की गोली है, लेकिन ये अधिकार किसने दिया कि पुलिस पत्थर मार रही है? दूसरी चीज़, वहाँ मैंने देखा कि एक दूसरे समुदाय के लोग इकट्ठा हैं, पुलिस उनके साथ में है, वो भी पत्थर मार रहे हैं। कानपुर की घटना ना होती अगर दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर बम या पत्थर ना चलाए होते, और भी पुलिस की मौजूदगी में चलाए गए, क्योंकि वो लोग जो भी वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग तांत्रिक तरीके से कर रहे थे, लेकिन वो भीड़ जो उग्र हुई है उसको उग्र दूसरे पक्ष के लोगों ने किया। वो उनका अगर धरना था या एहतजाज था या प्रोटेस्ट था तो फिर उसमें दूसरे पक्ष को जाने की ज़रूरत नहीं थी। और अफसोस की बात है कि पुलिस की मौजूदगी में एक 16 साल के बच्चे को लिंचिंग करने की कोशिश की गई कि उसको लिंच कर दिया जाए, मार दिया जाए उसको। पुलिस के सामने लोगों ने उसको मारा पीटा, उसके मुंह से खून आ रहा, आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा। फिर पुलिस उसको वैन में डालती है कि हम तुम्हारे इलाज के लिए हम तुमको लेकर के जा रहे हैं, लेकिन उसको ले जा कर के जेल में डाल दिया। एक आदमी को पुलिस वालों ने इतना मारा कि उसका पैर टूट गया। एक को इतना मारा, सहारनपुर की घटना को देख लीजिए आप, हवालात में ले जाकर के आप कुत्तों की तरह मार रहे हैं इंसानों को। ये अधिकार किसने दिया पुलिस को? जो ये मामले हुए उसमें जो कार्रवाई चल रही है, एआईएमआईएम के कुछ लोगों पर भी, कुछ पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है प्रयागराज में भी। देखिए, ये फर्जी है और ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। एमआईएम के बढ़ते हुए जनाधार को देखते हुए, हमारे लीडर की मकबूलियत को देखते हुए, हमारे लीडर के ऊपर भी तो मुकदमा कर दिया इन लोगों ने। और ये पहली एफआईआर ऐसी है जिसमें ये जिक्र ही नहीं है कि तुम्हारे ऊपर एफआईआर क्यों हुई। तो इसमें हमारे ज़िला सदर के ऊपर किया गया। मैं सवाल कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन से, प्रयागराज के पुलिस प्रशासन से, कि अगर आपके पास, आप ये कह रहे हैं कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे, तो आपने जांच से पहले हमारे जिलाध्यक्ष के ऊपर मुकदमा कर दिया। अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी एविडेंस है, कोई प्रमाण है आपके पास, कहीं वो सीसीटीवी फुटेज में आपको दिखे हों, या जहाँ पे ये घटना हुई है वहाँ पर वो मौजूद रहे हों, या उन्होंने भीड़ को उकसाया हो, या उन्होंने सोशल साइट पे ये डाला हो कि चलिए फला जगह पे इकट्ठा होते हैं, कोई भी प्रमाण है अगर पुलिस प्रशासन के पास, तो वो मीडिया को प्रोवाइड करा दे। हम मान लेंगे इस बात को, फिर हम उनकी वकालत नहीं करेंगे। जो सख्त से सख्त सजा होती है आप उनको दीजिए। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोड़ा, ABC लखनऊ। और बड़ी खबर वाराणसी से है। यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा लीक कराने वाला गिरोह पकड़ा गया है। यूपी एसटीएफ ने आरोपी देदुजय जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर बड़ी कार्रवाई हुई है। यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हिमाचल प्रदेश में हुआ था और यूपी एसटीएफ ने आरोपी देदुजय जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है। और बड़ी खबर दिल्ली से भी है। लंच के बाद राहुल गांधी से दोबारा पूछताछ हो रही है। लंच के बाद ईडी के सामने फिर से राहुल गांधी पेश हुए हैं। लंच से पहले तक ईडी ने 3 घंटे तक पूछताछ की। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मामले में पूछताछ हो रही है और लंच के बाद राहुल गांधी से ईडी की दूसरे राउंड की पूछताछ जारी है। पहले राउंड में 3 घंटे 15 मिनट तक पूछताछ हुई। उसके बाद लंच ब्रेक दिया गया राहुल गांधी को और एक बार फिर से वो पहुंचे हैं ईडी के दफ्तर, जहां पर उनसे पूछताछ एक बार फिर से शुरू हो गई है। तो नेशनल हेराल्ड के मामले में ये पूरी पूछताछ चल रही है
और अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, फिलहाल इस वक्त क्या हो रहा है? क्या ईडी दफ्तर में पूछताछ एक बार फिर से शुरू हो गई है? जी बिल्कुल उदेश, अगर बात करें तो जिस तरीके से राहुल गांधी से आज पूछताछ होनी थी, पहले 3 घंटा 15 मिनट तक उनसे पूछताछ की गई, फिर उनको लंच ब्रेक का टाइम दिया गया। उसी लंच ब्रेक में वो अपने आवास भारत तुगलक लेन पहुंचे, वहां पे उन्होंने खाना खाया। उसके बाद फिर सीधे सर गंगाराम हॉस्पिटल पहुंचे, जहां अपनी मां सोनिया गांधी के साथ मुलाकात की, उनके स्वास्थ्य के बारे में हालचाल जाना और उनको देखने के बाद फिर वो दोबारा से ईडी के दफ्तर पर पहुंच गए हैं। दोबारा उनसे पूछताछ शुरू हो गई है, क्योंकि इस पूरे नेशनल हेराल्ड के मामले में जिस तरीके से 90 करोड़ का जो लोन है वो माफ किया गया, तो उसको लेकर के पूछताछ की जा रही है। उसी के जो गड़बड़ी के आरोप में ईडी पूरा पूछताछ कर रही है। और इसमें अगर बात करें तो तमाम सारे डॉक्यूमेंट राहुल को दिखा के भी पूछताछ की जा रहे हैं। अब दूसरे राउंड की अगर बात करें तो ये पूछताछ शुरू हो गई है। हालांकि पूछताछ कितनी लंबी चलेगी इससे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ईडी की पूछताछ अमूमन आमतौर पर लंबी ही चलती है। जैसे पहले 3 घंटे 15 मिनट राहुल गांधी के साथ चल चुकी है, अब दोबारा फिर से शुरू हो गई है। अब देखना है कि कितने घंटे तक ये पूछताछ चलती है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स के लिए अविनाश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।